नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या महिलाओं की इज्जत को लेकर, बेटियों की इज्जत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के दो पैमाने हैं। एक पैमाना जहां पर मोदी जी यौन शोषण के आरोप में अपने मंत्री से इस्तीफा ले लेते हैं, कुर्सी से उतार देते हैं, और एक मामला यह है कि जहां पर मोदी जी ने शुरू से आंख बंद कर रखी है। अब जैसा कि यह मामला है, पूरे देश में, या यूं कहें दुनिया भर में भारत की किरकिरी हो रही है। मोदी सरकार की बदनामी हो रही है, हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। चैंपियन बेटियां ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम में, एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाली बेटियां सड़कों पर बैठी हैं और यौन शोषण के बड़े गंभीर आरोप हैं भाजपा के सांसद पर, और पूरे देश में हलचल है, प्रतिक्रिया है, लेकिन मोदी जी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। तो आखिर क्या वजह है कि मोदी जी इस मामले में चुप हैं, साइलेंट हैं, और इस साइलेंस के पीछे असली वजह क्या है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। मैं यूं कहूं तो पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करने जा रहा हूं कि इसके पीछे मोदी की सोच क्या है, इसके पीछे असली कारण क्या है, राज क्या है। वो राज मैं आपको बताऊंगा। अब मोदी जी के जो दो चौंकाने वाले, ये जो दो पैमाने हैं यौन शोषण को लेकर, बेटी की असमत इज्जत को लेकर, उस पर तो मैं आज बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप एक वीडियो देखिए, एक ऐसा वीडियो जहां पर बृजभूषण के अहंकार की, दंभ की कोई सीमा नहीं है। अरे संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो दाग लगा दे। बेदाग क्या होता है? दाग क्या ऐसे रहेगा? अब बृजभूषण सिंह जैसा, बाहुबली जैसा माफिया डॉन, जिसके दामन पर दाग ही दाग है, हत्या के प्रयास के दाग, हत्या के दाग और भी तमाम संगीन मुकदमों के दाग, वो शख्स कह रहा है, वो बाहुबली कह रहा है कि ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो उस पर दाग लगाते। अब जाहिर तौर पर अगर प्रधानमंत्री का पीठ पर हाथ है या गृह मंत्री का पीठ पर हाथ है, तो फिर बृजभूषण जैसे माफिया, जैसे बाहुबली, इस तरह की भाषा बोलने लगते हैं। लेकिन इस दंभ और इस अहंकार या सत्ता का ये जो नशा है, इसकी पोल आज खोल दी देश के बड़े अखबार ने, इंडियन एक्सप्रेस ने। और इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि एक नहीं, दो नहीं, 8 घटनाएं हैं यौन शोषण की, और हर हद लांघ गए बृजभूषण। पूरा कच्चा चिट्ठा इस बाहुबली का इंडियन एक्सप्रेस ने खोल दिया है। हम बड़े खुलासे पर तो आऊँगा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने जो पोल खोली, मैं उस पर थोड़ा सा आपसे चंद सेकंड लेना चाहता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि जो 21 अप्रैल को 2 शिकायत दर्ज हुई पुलिस में महिला पहलवानों की तरफ से, उसमें जिस तरह के आरोप हैं, जिस तरह के एलिगेशंस हैं, एक्यूजेशंस हैं बृजभूषण पे, वो हैरत अंगेज है। बृजभूषण वो शख्स हैं कि कोई महिला पहलवान तिरंगे के लिए, देश की शान के लिए, आन के लिए, जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रही हो, कॉमनवेल्थ में, वार्म अप रूम में टी शर्ट उतार देते हैं, जर्सी हटा देते हैं और छेड़छाड़ करते हैं। कहीं पर उन्होंने किसी को हक कर लिया, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको मैं यहाँ इस वीडियो में आपको बता नहीं सकता हूँ, और वो ठीक भी नहीं, मुनासिब भी नहीं है उसको पूरी तरह से ग्राफिक एक्सप्लेन करना। लेकिन बहुत ही शर्मनाक कंडक्ट रहा बृजभूषण का। और आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ बृजभूषण, ना सिर्फ बीजेपी, मोदी सरकार और भाजपा का जो संसदीय दल है, उसकी इज्जत भी तार तार कर दी, जिस तरह के आरोप हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात कि इन गंभीर आरोपों पर अगर वो शिकायत कोई पढ़ ले शब्दशाह, या जो 7 बेटियां हैं उन्होंने जो बयान दिए हैं उनको कोई सुन ले, शर्म आ जाएगी। अब दोस्तों, देश की चैंपियन बेटियां जिन्होंने हमारे देश के लिए मेडल जीता, हमारा तिरंगा फहराया उन्होंने विदेशी धरती पर, और कहीं ना कहीं सबको एक गर्व का क्षण दिया, पूरे देश भर को, वही बेटियां आज की तारीख में सड़क पर बैठी हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रही है, हर तरह का अत्याचार उन पर हो रहा है, उनकी बिजली काट दी, पानी काट दी, उनको लेटने के लिए बिस्तर और गद्दे तक नहीं दिए जा रहे हैं। और पुलिस की सिर्फ एक कोशिश है कि इस धरने को खत्म करो। और जिस तरह से उनके संगीन आरोप हैं, उस पर रत्ती भर कार्रवाई अभी तक पुलिस ने की। ये एक पैमाना है मोदी जी का। और एक दूसरा पैमाना मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको सुनकर आप भी चौंकेंगे। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है
एम.जे. अकबर की। ये बहुत ही मशहूर जो है संपादक रहे अंग्रेज़ी अखबार के, टेलीग्राफ के, एक बड़े पत्रकार रहे और मोदी जी इनको अपनी सरकार में लिया है और मोदी जी ने इनको विदेश राज्य मंत्री बना दिया। 2016 से 2018 के बीच एम.जे. अकबर मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे और उस वक्त एक और महिला पत्रकार ने उन्होंने आरोप लगाया कि कई बरस पहले मुंबई के एक होटल में इन्होंने कमरे में बुलाया था उस महिला को और उन्होंने भी यौन शोषण के आरोप इन पर लगाए। उसमें एफआईआर नहीं हुई, एफआईआर की नौबत ही नहीं आई। कई और महिलाओं ने भी आरोप लगाए एम.जे. अकबर पे, एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर से पहले ही मोदी जी ने एम.जे. अकबर से कहा कि भाई इस्तीफ़ा दीजिए और सरकार ने इस्तीफ़ा ले लिया एम.जे. अकबर से और एम.जे. अकबर को कुर्सी से उतार दिया गया और एम.जे. अकबर को राज्यसभा का फिर दोबारा सदस्य भी नहीं बनाया गया। ये सज़ा दी, ये पैमाना था मोदी का जब नाम था एम.जे. अकबर। अब कहाँ तो ट्विटर पर आरोप लगे, कहाँ तो एक लेख लिखा गया और एम.जे. अकबर के बारे में कहा गया कि भाई उन्होंने कई बरस पहले एक महिला पत्रकार के साथ कुछ किया था या कुछ एक आध और महिला पत्रकार थी। वहाँ तो मोदी जी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस्तीफा मांग लिया मंत्री का। लेकिन जहाँ देश की चैंपियन बेटियाँ धरने पर बैठी हों, गुहार लगा रही हों, इंसाफ मांग रही हो, जहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, 3 महीने लग गए एफआईआर में, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि एफआईआर दर्ज करिए और एफआईआर दर्ज करने के बावजूद पुलिस की अब तक हिम्मत नहीं है कि बृजभूषण का दरवाज़ा जाके नॉक कर दे, खटखटा दे। तो एक तरफ एम.जे. अकबर को हटा दिया जाता है और दूसरी तरफ जब बृजभूषण का नाम आता है तो मोदी जी आंख में पट्टी क्यों बांध देते हैं, वो धृतराष्ट्र क्यों बन जाते हैं, वो बेटियों की इज्जत क्यों भूल जाते हैं। और ऐसी बेटियां जिनको मोदी जी ने खुद अपने हाथों से सम्मान दिया था, अपने परिवार का सदस्य माना था, उनके माँ बाप को घर पर बुलाया था, वही मोदी क्यों पलट गए इतने संगीन मामले पर। ये बड़ा राज है, बताने जा रहा हूं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यौन शोषण के आरोप एक जैसे हों लेकिन मोदी जी के जो पैमाने हैं इंसाफ के या उनके नज़रिया वो अलग अलग क्यों हो जाता है, 2 पैमाने मोदी जी के क्यों हो जाते हैं। एम.जे. अकबर थे, इन पर यौन शोषण का आरोप लगा, ये मंत्री थे, इनको कुर्सी से हटा दिया गया रातों रात, इनसे इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन बृजभूषण है, ये सिर्फ एमपी हैं, सांसद हैं बीजेपी के, इन पर चैंपियन बेटियों के आरोप हैं, बाकायदा एफआईआर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर हो रही है, धरना प्रदर्शन हफ्तों से चल रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं है। इन पर एक्शन नहीं है और उन पर एक्शन है। ये 2 पैमाने क्यों, यही आप जानना चाह रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये, अगर हम एम.जे. अकबर का मामला लें, एम.जे. अकबर मूलतः बुनियादी तौर पर वो एक पत्रकार है, जर्नलिस्ट रहे। उनकी अपनी कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं है, उनका अपना कोई इलाका नहीं, उनका अपना कोई वोट बैंक नहीं, कोई वोट बैंक नहीं। वो राज्यसभा के सदस्य थे और राज्यसभा से उनको सीधे मंत्री बना दिया गया। उनको हटाने का मतलब था कि मोदी जी का वोट बैंक डिस्टर्ब नहीं हो रहा। लेकिन बृजभूषण, अब बृजभूषण बाहुबली हैं, माफिया सरगना है, उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें धमक रखते हैं, 5 बार के सांसद हैं, 1 बार उनकी सांसद पत्नी रहीं। और अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का ये नक्शा, तो जैसे ये इलाका बहराइच, लखनऊ से सटा हुआ, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, केसरगंज, श्रावस्ती, ये जो बेल्ट है अयोध्या तक आती है, बल्कि यूँ कहें बाराबंकी तक आती। ये जो बेल्ट है जहाँ 5-6 सीटें हैं, उन सीटों पर इस बाहुबली की धमक है। इसके दर्जनों कॉलेज हैं, हजारों छात्र हैं, एक बड़ी कार्यकर्ताओं की सेना है। और जहां बाहुबली का इलाका है वहां किसी की हिम्मत नहीं कि बृजभूषण के आगे खड़ा हो जाए। वो बृजभूषण जो एक ऐसा वाहिद नेता है जो खुद हेलीकॉप्टर लेके चलता है, इनके पास हेलीकॉप्टर है और दर्जनों इनके पास लाव लश्कर है। हर जिले में एक समानांतर आप कह सकते हैं सत्ता है बाहुबली की। और शायद इसीलिए योगी जी पर भी इन पर निर्भर है। जी हाँ, योगी जी भी निर्भर हैं, मोदी जी भी निर्भर हैं, प्रदेश भाजपा भी निर्भर है, राष्ट्रीय भाजपा भी निर्भर है। यानी वोट बैंक है। कुल मिलाकर बृजभूषण शरण सिंह वोट के एटीएम हैं। और एम.जे. अकबर थे, उनके पास एक भी वोट अपना नहीं था। तो क्या माना जाए कि मोदी जी के लिए देश के मेडल से वोट कहीं ज़्यादा बढ़ा है।
अब दोस्तों, जैसे यौन शोषण के मामले में एमजे अकबर जो मंत्री थे उनसे रातों रात इस्तीफ़ा ले लिया गया, वैसे ही इस्तीफ़ा बृजभूषण से भी लिया जा सकता था और ये इस्तीफ़ा जनवरी में ही हो जाता। लेकिन बीजेपी के एक रिपोर्टर मुझसे बता रहे थे जो बहुत खास हैं जेपी नड्डा के और अमित शाह के, उनका ये कहना था कि एक इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट आई लखनऊ से और उस रिपोर्ट में कहा था कि बृजभूषण का जो इन्फ्लुएंस एरिया है, खासकर जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वो इतना बड़ा है कि वो 4-5 सीटें प्रभावित कर सकते हैं। यानी बृजभूषण को नुकसान का मतलब है बीजेपी को नुकसान, बीजेपी को नुकसान का मतलब है 2024 का नुकसान, 2024 के नुकसान का मतलब है मोदी जी के सपनों का टूटना। उन सपनों को बचाने के लिए मोदी जी बेटियों को भूल गए, वही बेटियां जिनको उन्होंने अपने घर में बुलाया था, सम्मानित किया था। अब दोस्तों, यौन शोषण में जो मैंने मिसाल दी सिर्फ एमजे अकबर ही नहीं है, कई ऐसे मामले हैं जहां बड़े बड़े लोग, ताकतवर लोग, रसूखदार लोग, इसी दिल्ली में, जैसे ये साहब आर.के. पचौरी, इन्होंने नोबल पीस प्राइज शेयर किया था, नोबल पीस अवार्ड शेयर किया था इन्होंने, और एक बहुत बड़े क्लाइमेट चेंज के आप कह सकते हैं जनक रहे हिंदुस्तान में आर.के. पचौरी। और जब इन्हीं के यहाँ जहाँ ये काम करते थे, जिस संस्था में, टेरी में, वहाँ पर जब इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने थोड़ी सी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इन्होंने कुछ महिलाओं को छूने का प्रयास किया, उनको इशारों से बुलाया, पचौरी के खिलाफ एक्शन हुआ, इनको बेल लेनी पड़ी वरना दिल्ली पुलिस इनको दबोच लेती, इनको बेल मिली, बेल से बचे आर.के. पचौरी। फुल एक्शन हुआ आर.के. पचौरी, कुर्सी से उतरे, इस्तीफा हुआ, सारा एक्शन हुआ। एक और मैं आपको देता हूँ, ये भी बड़े आदमी हैं, अशोक कुमार गांगुली, ए.के. गांगुली। 2008 से 2012 के बीच में ए.के. गांगुली की तूती बोल रही थी दिल्ली में, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। 2012 के बाद अशोक कुमार गांगुली को एक इंटर्न ने, उनकी ही एक इंटर्न थी, और उस इंटर्न ने कहा कि इन्होंने प्रयास किया, मुझ पर बुरी नज़र से देखते हैं, इन्होंने मेरे को हरास करने का प्रयास किया, मेरा शोषण करने की कोशिश करी गांगुली ने। और तब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी और इस्तीफा देना पड़ा गांगुली को इस्तीफा देना पड़ा। तो कहाँ सुप्रीम कोर्ट का जज, कहाँ नोबेल प्राइज शेयर करने वाला एक बड़ी शख्सियत, कहाँ एमजे अकबर विदेश राज्य मंत्री, सब पर एक्शन, बृजभूषण पर नहीं। क्यों? मेडल से बड़ा वोट है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था। मेडल बड़ा है या वोट बड़ा है, आपको तय करना है। लेकिन मैं इंडियन एक्सप्रेस के उन रिपोर्टर्स को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाकर वो दस्तावेज लिए पुलिस से और उन्होंने उस शिकायत को हूबहू छापने की कोशिश करी और पूरी पोल खोल दी बृजभूषण की, और सरकार को भी आईना दिखाने की कोशिश करी है। बहरहाल, इस केस में आगे क्या होता है, पुलिस वाकई सीरियस है, गंभीर है यौन शोषण के आरोपों को लेकर, और क्या बृजभूषण के गले पर हाथ डालेंगे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, इतनी हिम्मत कर पाएंगे, और क्या कर्नाटक चुनाव खत्म होने पर मोदी जी अगर ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो क्या उनको वो अपने पैमाने याद आएंगे? एक पैमाना जो एमजे अकबर का था, एक पैमाना जो ये, और शायद कहीं ना कहीं ज़मीर जागे और कार्रवाई हो और बेटियों को इंसाफ मिले। इसके लिए हमें मुझे लगता है वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन मैं अपडेट आपको करता रहूँगा आने वाले दिनों में भी। बहरहाल, देखते हैं क्या होता है आगे। मैं आपको रिपोर्ट करता रहूँगा। आपकी प्रतिक्रिया, आपके कमेंट्स, उनका मैं इंतज़ार करता हूँ, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए वो सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर करिए इस वीडियो को। गोदी मीडिया इन चीज़ों को छुपाता है, दिखाता नहीं है, तो ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वोटर तक पहुंचनी चाहिए इस तरह की खबरें, इस तरह के समाचार। और जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर क्लिक करिएगा, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, वीडियो देखने को सबसे पहले मिलेगा। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।